विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आज विभत्स रस का अध्ययन करेंगे। मैं हर रस अलग अलग वीडियो में इसलिए देती हूँ ताकि इसकी अच्छी जानकारी और गहराई से जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि अगर सब रस एक वीडियो में ही पढ़ा दिया जाए तो बस परिभाषा एक उदाहरण देख के हम भी चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको उसके हर एक टॉपिक को पढ़ाती हूँ। विभत्स रस क्या है, उसके भेद क्या हैं, उसके उपकरण क्या हैं और वो किससे मेल खाता है, और उसके कई सारे उदाहरण भी आपको देती हूँ। इससे आपको बहुत फायदा होगा। रस से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका छूटने नहीं पाएगा। देखिए, कोई भी कविता की लाइन दे देता है और कहता है कि इसमें कौन सा रस है, तो इसलिए जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दे सकूँ। हर उदाहरण आपको याद नहीं करना है, सभी रसों का एक एक उदाहरण आपको जरूर याद करना पड़ेगा। फिर आगे आप वीडियो अंत तक देखेंगे मेरा, तो निश्चित ही आपको बहुत फायदा होगा। चलिए देखते हैं विभत्स रस क्या होता है। देखिए, विभत्स रस किसे कहते हैं? किसी घृणित वस्तु, व्यक्ति, घृणित मतलब होता है घृणा, जिससे घिन आती हो। तो घृणित वस्तु, व्यक्ति या घृणित चीजों को देखकर, सुनकर या उसके बारे में सोचकर यदि घृणा का भाव आए, मन में घिन आए, तो वहां क्या होता है? घृणा का भाव उत्पन्न होता है, जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है। घृणा और जुगुप्सा एक ही है, वहां घृणा का भाव उत्पन्न होता है। और यही भाव जब आलंबन, अनुभाव और संचारी भाव से मेल खाके रस के रूप में हो जाते हैं, तो वहां विभत्स रस होता है। क्लियर है आपको? एक छोटा सा भी उसका परिभाषा बन सकता है कि जो व्यक्ति, वस्तु, चीज हमारे मन में घृणा या जुगुप्सा का भाव लाते हैं, वो विभत्स रस कहलाते हैं। अब आइए देखिए, विभत्स रस की स्थिति क्या है। विभत्स रस दुखात्मक रसों में माना जाता है, क्योंकि किसी मरे हुए व्यक्ति को देखकर, लहूलुहान व्यक्ति को देखकर किसी व्यक्ति में कीड़ा पड़ जाए, उस व्यक्ति एक दुखात्मक रूप है। विभत्स रस के सहयोगी 3 होते हैं: करुण, भयानक और रौद्र रस। शांत रस से इसकी बहुत ही निकटता है, क्योंकि विभत्स रस जब पैदा होता है, घृणा पैदा होती है, तो वो चीज हमको मोक्ष की तरफ ले जाती है, दर्शन की तरफ ले जाती है। इसीलिए शांत रस का एक तरह से प्रेरक भी माना जाता है। अब आइए देखिए इसके उपकरण, जो कुछ भी कह सकते हैं। अस्थाई भाव इसका जुगुप्सा है, घृणा है, ग्लानि है, तीनों ही इसके भाव हैं, अस्थाई भाव है। इसका आलंबन भी भाव दुर्गंधमय चीजें हैं, मांस सड़ना है और रक्त है, हड्डियां हैं, इत्यादि सब जो चीजें हैं जो कि विभत्स रस को जागृत करती हैं। उद्दीपन विभाव है रक्त का बहना, मांस का सड़ना और इसमें कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, पशुओं का इन्हें नोचना, खाना, आंखें निकालना या चाटना, ये सब चीज विभत्स रस को और उद्दीप्त करती हैं। तो ये उद्दीपन विभाव हो गया। उद्दीपन हुआ तो उसके बाद से क्रिया प्रतिक्रिया क्या हुई, जिसको कि हम अनुभाव कहते हैं। नाक टेढ़ा करना, मुंह टेढ़ा करना, थूकना, अजीब गरीब चेहरे का बनाना और आंखें भींचना इत्यादि, ये सब हो गए आपके अनुभाव। अब संचारी भाव देखिए क्या क्या संचरण करते हैं। ग्लान, दुख भी होता है, आवेग, मोह और शंका, चिंता और वैराग्य, जड़ता, ये सब चीजें इसके संचारी भाव हैं। अब आइए जानते हैं विभत्स रस के भेद। विभत्स रस के कितने भेद हैं? क्षोमज, शुद्ध और उद्वेगी। क्षोमज क्या है? क्षोमज की उत्पत्ति रक्त को देखने के बाद से मन में जो क्षोभ, जो ग्लानि पैदा होती है, वो विभत्स रस के क्षोमज भेद में आता है। और उसके बाद से जिसको देख के मन में द्वेग होता है, विष्ठा तथा जो क्रिम, जैसे गंदी चीज या गंदी चीज कृत्य को देखकर जो मन में घृणा उत्पन्न होती है या उसके संपर्क में आने पर मन में जो घृणा उत्पन्न करती है, वो उद्वेगी विभत्स रस कहा जाता है। अच्छा, अब शुद्ध विभत्स रस किसे कहा जाता है?
ये जुगुस्सा की ये विभत्स रस यानी घृणा की सामान्य भाव है। ये अनायास से किसी चीज से घृणा हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? शुद्ध। अब आइए हम देखते हैं विभत्स रस के अस्थायी भाव तो अब जान ही गए और उपकरण भी जान गए। तो अच्छा, विभत्स रस का प्रमुख प्रयोग कहाँ होता है? युद्ध के बाद। युद्ध के बाद जो लाशें गिरती हैं, जो सैनिक मरते हैं, जो वीर मरते हैं, उनके शव को गिद्ध कैसे नोच के खाते हैं, कुत्ते कैसे नोचते हैं, युद्ध वर्णन के प्रसंगों में ही ये मिलता है। इसका उत्पादक वीर रस भी माना गया है। अब आइए इसका उदाहरण देखते हैं। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींचकर कौवे चुबला चुबला कर खा जाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी से बहते बहते बेटे। फिर देखिए अगला उदाहरण। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जो मैं स्यार, अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग का खोद खोद के मांस उधारत, श्यान अंगुरियन काट काट के खान विचारत। अगला देखिए। बहु चिल्ल नो चिल्ले जात तुच मोद मठ्यो सब कोहियो, जन ब्रह्मा भोज जिज मान को आज भिखारिन कह दियो। अगला। जादिन मन पंछी उड़ जई हैं, तादिन तिनके विष्ठा क्रीम के हुई खाक उड़ई हैं। अगला उदाहरण। निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथों तौल कर चाकू मारा, छुटा लोहू का फब्बारा, कहाँ नहीं था उसने आखिर हत्या होगी। अगला उदाहरण। जहता मज्जा मांस रुचिर रख परत बयारे, जित्ती छिटके हाड़ से तु कहूँ कहूँ रतनारे। अब मैं आपको कुछ विभत्स रस से संबंधित प्रश्न उत्तर बता देती हूँ जल्दी जल्दी। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ए रति, बी हास, शोक, जुगुत्सा। तो आंसर डी जुगुत्सा। अब धार्मिक पाखंडता निम्न में से क्या है? आलंबन विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, उद्दीपन भाव है, आलंबन विभाव है। अगला। मरण निम्न में से किस तरह का भाव है? अस्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन विभाव। तो आप आंसर में लिखिएगा संचारी भाव। अगला। जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का है, विभत्स रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस। आंसर विभत्स रस। जहता मज्जा मांस रुचिर रख परत बयारे, जित्ती छिटके हाड़ से तु कहूँ कहूँ रतनारे। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? विभत्स रस, अद्भुत रस, हास्य रस, वीर रस। आंसर विभत्स रस। क्वेश्चन। कीड़े पड़ना निम्न में से क्या है? विभाव, अनुभाव, उद्दीपन विभाव, आलंबन। उत्तर उद्दीपन विभाव। जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र, विभत्स, अद्भुत, करुण। उत्तर करुण रस का स्थायी भाव है। सजीव खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खा जाते, निम्न पंक्तियों में कौन सा भाव है? विभत्स रस का भाव है। फूकना निम्न में से क्या है? उद्दीपन, आलंबन, विभाव, अनुभाव। आंसर अनुभाव। दुर्गंधमय मांस निम्न में से क्या है? आलंबन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन विभाव। उत्तर आलंबन विभाव। तो इस तरह से आपका विभत्स रस का अध्ययन पूरा हुआ। आपको कई सारी चीजें विभत्स रस में मिल गई। विभत्स रस क्या है, उदाहरण इसके है, इसके भेद और इसके कई सारे उदाहरण और कुछ प्रश्न उत्तर। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। धन्यवाद।